बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे एक ऐसी नज़रअंदाज होने वाली ख़बर जिसका एक ऐसा इम्पैक्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 70 साल में अगर कोई बड़ी ख़बर पाकिस्तान के हवाले से मिली है तो वो कुछ दिन पहले मिली है, बल्कि कुछ दिन पहले नहीं बल्कि ये कल एक ख़बर मिली जिसके ऊपर ना कोई बहस की गई, ना कोई बात की गई और ना ही उसको पोर्ट्रे किया जा सका जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। पंजाब की तकसीम इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा इशू है, पाकिस्तान का बड़ा मामला है और बिलखसूस जो इंतज़ामी तौर पर इसकी जो तकसीम है वो एक बड़ा अहम मामला है। और इसकी संगीनी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले जब PTI जो है वो अपोजिशन में थी और जब हर सियासी जमात अपने मैनिफेस्टोज़ दे रही थी, मंशूर दे रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के हवाले से अपना एक बात की थी। और ये इमरान खान साहब ने मुसलसल कहा, बातें की और एक मुआहदा भी किया था जनूबी पंजाब महाज़ जो कि एक अलाइंस बना था उनके साथ कि जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के हवाले से, इंतज़ामी तौर पर सूबा बनाने के हवाले से अपना काम सर अंजाम देगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा भी जाता है कि सूबा बनना चाहिए, सूबा बनाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी मुखालफतें भी की जाती हैं। कभी मुस्लिम लीग काफ की शक्ल में मुखालफतें सामने आती हैं, कभी मोहम्मद अली दुरानी साहब की शक्ल में कुछ जो है वो मज़ाहमतें सामने आती हैं, या फिर कभी बहावलपुर सूबा बनाने की बातें करके जनूबी पंजाब सूबे की जो काज है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जाती हैं। अब ज़ाहिर है आपके इल्म में है 12-13 करोड़ आबादी का ये एक सूबा है और उसको कंट्रोल करना एक बड़ा इशू और मामला है। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल ये कहते रहे हैं कि लसानी बुनियादों पर नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर इसकी तकसीम होनी चाहिए और यही वजह है कि PTI ने इसको अपने मंशूर में शामिल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई दफ़ा उन्होंने ये बात की है और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को उन्होंने कई दफ़ा ये टास्क भी सौंपा है कि आप इस हवाले से काम करें। पहले मरहले में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अलग किया गया, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाया गया और जो एडिशनल IG हैं पुलिस के उनको मुल्तान में जो है वो बिठाया गया और उनका वहाँ पर ऑफिस कायम किया गया। अब कल एक बड़ा फ़ैसला हुआ और वो फ़ैसला इतना बड़ा है कि इसे आप कह सकते हैं कि अमली तौर पर कल जनूबी पंजाब जो सूबा है वो बन चुका है। इस पीछे के इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे, इसका जो इम्पैक्ट है वो बताएंगे और उसके साथ साथ अवामी सतह पर किस हद तक लोगों को आसानी आ सकती है और इसके सियासी असरात क्या होंगे, पाकिस्तान किस तरीके से मजबूत होगा इस सूबे बनने से, वो भी हम बताएंगे। और उसमें उस्मान बुज़दार का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है वो भी हम बताएंगे और क्यों ये सियासी हलकों में समझा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार का ये मास्टर स्ट्रोक है। और उस पर तनकीद करने वाले तो ज़ाहिर तनकीद करते हैं, लेकिन जो एक आँख है, मतलब जो एक समझ सकते हैं कि यार जो अच्छे काम की जो तारीफ़ करने वाली बातें हैं वो उस पर तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे। कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक फ़ाइल पर दस्तखत किए हैं और वो फ़ाइल ये है कि 16 अहम शोबे, 16 अहम महकमे वो जनूबी पंजाब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब की तकदीर बदलने वाले जो 16 महकमे हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में। इन शोबों में तालीम है, सेहत है, इन शोबों में इरिगेशन है जिसे आपाशी भी कह सकते हैं, ज़राअत कह सकते हैं, ज़राअत है। इसके अलावा अल्लाह भला करे जो जंगलात है और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन है
ये जो तमाम बड़े शोबे हैं इनको साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट कर दिया गया है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में इन 16 वजारतों या महकमों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो सूबाई सेक्रेटरीज़ होते हैं वो नहीं, बल्कि जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं वो भी बैठेंगे और उनको इतना एम्पावर कर दिया गया है कि वो जो फ़ैसला लेंगे उसकी मंजूरी लाहौर से नहीं लेनी पड़ेगी। उसकी मंजूरी जो सूबाई सेक्रेटरी है उसकी नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि वो इतने एम्पावर होंगे वो सेक्रेटरीज़ कि वो फ़ैसले ख़ुद कर सकेंगे। मतलब एक डमी किस्म का काम नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लैज, एक मुकम्मल काम है जो फ़ैसला वो एडिशनल सेक्रेटरीज़ करेंगे, वो फ़ैसला हतमी तस्वुर होगा। इनके ऊपर एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होंगे और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी के पास इतनी पावर्स होंगी कि उनकी अप्रूवल जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी जो है सूबे का उससे नहीं करानी पड़ेंगी, बल्कि उनका जो फ़ैसला होगा किसी के या उनकी जो राय होगी वही हतमी तस्वुर की जाएगी किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी फ़ाइल के ऊपर। तो यूँ कह सकते हैं कल इंतज़ामी तौर पर जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना दिया गया है। और ये जो प्रैक्टिस है ये क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि अगले इंतखाबात जो आम इंतखाबात 2023 होने हैं उसमें जनूबी पंजाब से जितनी भी सीटें हैं कौमी असम्बली की या जो सूबाई असम्बली की जो सीटें बनेगी उस पर जनूबी पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात होंगे। इंतज़ामी तौर पर इसलिए अलग किया गया है ताकि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है, यूज़ टू हो जाए इस नए सिस्टम के साथ। और इनको ये जो 4-5 साल मिलेंगे या 3-4 साल मज़ीद जो रहते हैं ये जो मिलेंगे, इस दौरान वो अपने आप को तैयार करेंगे कि अगले साल से जो फुल फ्लैज सूबा बनेगा किसी किस्म की कोई दिक्कत, परेशानी, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यूँ कह सकते हैं कि जो पहला कदम है वो पहला कदम तो अलग करने से या सेक्रेटेरिएट बनाने से हो गया था, लेकिन जो कल वाला जो फ़ैसला है उसने एक पूरा सूबा तश्कील दे दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये मास्टर स्ट्रोक है। जो उनको हटाने की जो बातें की जा रही थी उनके पीछे जो एक बड़ा मुहर्रिक है वो ये सूबे बनाने वाली मूव भी थी। अब आखिरी जो 2-4 साल PTI की हुकूमत के जो 2-3 साल बचेंगे उसके अंदर लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन असम्बली बिल पास करेगी, उसके बाद कौमी असम्बली और फिर सेनेट से इसकी अप्रूवल दी जाएगी, तो फिर NFC अवार्ड में शेयर उनको मिलेगा, सेनेट में भी उनकी शेयरिंग होगी और जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसके लिए भी जो और सूबाई असम्बली के लिए वाले जो आईनी तरामीम है वो की जाएंगी। तो कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब के अवाम की तकदीर बदलने का कल एक बड़ा फ़ैसला ले लिया गया है। और अवामी जो मसाइल हैं जनूबी पंजाब, क्योंकि ज़ाहिर है जनूबी पंजाब से जो लोग लाहौर जाते थे तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था उनको, तो इससे जनूबी पंजाब की अवाम के साथ जो PTI की हुकूमत का जो एक वादा था वो कल वफा हो चुका है। और इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारे जो एंकर्स और जो सहाफ़ी हैं वो डंडी मार रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया गया है और इससे वफाक भी मजबूत होगा सूबा बनने से। ज़ाहिर है जब एक सूबे से 140-41 सीटें होंगी और वहाँ से एक पार्टी जीते और बाकी सूबों से कोई एक पार्टी जीते, और जो एक सूबे यानी कि पंजाब से जीतने वाली जो पार्टी है वो सिर्फ मतलब सीटों की बुनियाद पर वो हुकूमत करती है और इसी वजह से वफाक कमज़ोर होता है, तो जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर जो एहसास महरूमी है वो पैदा हो रहा है और बड़ी हद तक पैदा हो भी चुका है। और पाकिस्तान से बदकिस्मती से जो मैं नहीं समझता कि ऐसी बातें होनी चाहिए, जो अलहदगी की बातें भी की जा रही हैं, तो उसको ख़ात्मे के लिए उसको ख़त्म करने के लिए जो साउथ पंजाब सूबे की जो क्रिएशन है, जो साउथ पंजाब जो सूबा बनाने के वाले से जो बातें हैं वो बड़ी अहम हो सकती हैं। तो एक मेजर स्टेप लिया गया है और इस पर मैं कह सकता हूँ कि उस्मान बुज़दार की बड़ी कामयाबी है। एक विल चाहिए थी और यहाँ पर जो पहले बैठे थे लोग, उनकी मुनाफ़कत ये थी कि जब भी सूबा जनूबी पंजाब की बात की जाती थी तो बहावलपुर सूबे की बात सामने आया। आई एम फ्रॉम बहावलपुर, मैं बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामी तौर पर जो बहावलपुर सूबा है वो उसकी बजाय जो जनूबी पंजाब सूबा है वो ज़्यादा काबिल अमल मनसूबा है। और जनूबी पंजाब सूबे को बनाने के लिए जो विल दरकार थी वो कल उस्मान बुज़दार और PTI की हुकूमत ने पूरी कर दी है। अब देखना यह है कि
ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसमें जो ब्यूरोक्रेसी और जो इंतज़ामिया है वो यूज़ टू भी हो जाएगी, और अगले 2 सालों में PTI की हुकूमत जो है वो सूबे में भी और वफाक में भी जो कानून साजी है वो पूरी करेगी, और पाकिस्तान का आइनी पाँचवां सूबा जो है वो जनूबी पंजाब बनने लगा है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है, और इस पर मैं उस्मान बुज़दार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।